हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम आयुष राय है और मैं टॉक विद फील का को फाउंडर हूँ। और आप लोगों को जैसे पता ही है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है पॉडकास्ट की, जिसमें बहुत ही प्यार मिल रहा है आप लोगों का। और हम लोग कर क्या रहे हैं उसमें कि सबसे पहले हम लोग किसी भी आर्टिस्ट को जो हमारे ओपन माइक में परफॉर्म करने आते हैं, तो उनको हम चांस दे रहे हैं। जैसे 5 से 6 मिनट में जो लोग आप परफॉर्म करते हो वो आप नहीं समझा पाते हो अपने दिल की बातें, या फिर जो भी आप अपना पूरा आपका एक्सपीरियंस होता है वो सारी चीज़ें आप 5 मिनट में शायद शेयर ना कर पाओ। तो हमने एक चीज़ इनिशिएटिव नया लिया है कि हम उसमें आपको 25-30 मिनट्स का पॉडकास्ट आपके साथ शूट करेंगे और आप लोगों की बातें जानेंगे। जैसा कि आप सब ने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा और बहुत प्यार भी मिल रहा है हम लोगों को। और मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे पॉडकास्ट देख रहे हो और जितना भी लोग एंड तक सुनना इसको, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है ये पॉडकास्ट। और क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पॉडकास्ट सुनोगे तो हो सकता है कभी ना कभी आप भी यहाँ पे आके बैठे हो सामने। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आज के गेस्ट को वेलकम करूँगा, खुशबू जी का। खुशबू जी, स्वागत है आपका। और आपके बारे में बहुत कुछ पता है हमें, ओपन माइक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो आप। बस 2 लाइन कहूँगी अपने परिचय में कि ज़रूरत नहीं है हमें अपनी पहचान देने की, हमारे शब्द हमारा परिचय खुद ही दे जाते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मैंने तो ये कहा था कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन योर अंदाज, और आपने अंदाज से इतनी अच्छी वो एक वो आपका मेरे को शेर भी याद है, वो एक भोजपुरी वाला, वो एक बार आप सुना दोगे तो मतलब दर्शक रुक जाएंगे यहाँ पर। वो जो आपने सुनाया था भोजपुरी वाला कि वो कुछ ऐसा था कि छोड़िया ना हमार हाथ कस के पकड़े रहिया, छोड़िया ना हमारा हाथ कस के पकड़े रहिया, काहे कि तोहर नाम लिख लेली बानी हम अपन लकीर में तोहरे खातिर। वाह। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि ये जो फील्ड है शायरी वाली, पोइट्री वाली, मैंने सुना है कि लोग बहुत इसको अलग नज़रों से देखते हैं कि शायरी क्या होती है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है पोइट्री क्या होती है ज़्यादातर लोगों को जी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि यही फील्ड क्यों, मतलब शायरी क्यों आपको करना मतलब अच्छा लगता है, और यही क्यों, आपने कुछ और क्यों? इसके पीछे काफ़ी बड़ी एक स्टोरी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, आप बताइए। एक्चुअली मैं क्लास 10 में थी, ये 2010 की बात है। मेरे टीचर ने मुझे लोग जैसे प्यार में टूट के लिखना शुरू करते हैं, कहीं से दिल टूटे आशिक, बट मेरे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। मैंने जो स्टार्ट किया था लिखना, हमारे टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया था, तो मैंने स्वरचित कविता जो खुद से सेल्फ क्रिएटेड पोएम, तो वो दिया था, तो वो लिखना था मुझे। एंड सबने कॉपी पेस्ट किया था, बट मैंने खुद से लिखा था, ट्राई किया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट पोएम एंड इन 2010। और फिर वो काफ़ी अच्छा लगने लगा था, लोगों को भी अच्छा लगने लगा था, तो धीरे धीरे कविताएं लिखनी पहले मैंने शुरू की, फिर शायरियाँ सबको देखती थी शायरी लिखने एंड ऑल, तो फिर मैंने कहा चलो कविताएं लिखते तो है ही, कुछ शायरी से अपनी चीज़ों को शुरुआत करते, तो फिर मैं शायरी लिखना शुरू कर दी। और अदरवाइज़ तो सबकी लाइफ की एक अपनी स्टोरी है, अगर मौका मिलेगा तो हम वो भी आगे सुनाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल टूट के शायर नहीं बनी आप? नहीं, मैं दिल टूटी शायर नहीं बनी, शायरा नहीं बनी। तो कब से कर रहे हो आप, मतलब 2010 से आपने मतलब स्टार्ट किया था, या उसको जब से आपने अपने फॉर्मेट पे लाना चालू कर दिया? नहीं, 2010 से मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी, और शायरिया आई थिंक मैं 3-4 साल से लिख रही हूँ। अच्छा, 3-4 साल से प्रॉपर शायरी लिख रही हूँ, एंड 5 साल से परफॉर्म कर रही हूँ मैं। तो अभी आपका क्या इस पे फ्यूचर प्लान्स है शायरी को लेकर, कुछ ऐसा? सच तो फ्यूचर प्लान है नहीं, बट लेट्स सी कि अगर ऊपर वाले की दया हो, आप लोगों की दया हो, तो शायद आगे लेके जाऊँ मैं इसे। डेफिनेटली हम लोग के साथ में। बिल्कुल। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो थोड़े से रैपिड वाले होंगे कि आपकी नज़रों में ना उनका मतलब क्या है। ओके, ठीक है। कभी ऐसा तो आपके साथ हुआ ना, एक लोअर पॉइंट सबका आता है, हाँ, लोगों का भी आता है। यस। तो आपकी नज़रों में एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह आपकी नज़रों में क्या चीज़ है? मतलब डिप्रेशन इज़ अबाउट कि जब आप अपनी बात अपने अंदर तक ही रख लेते हो, बाहर किसी से कह नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ये इनसिक्योरिटी होती है कि अगला क्या सोचेगा, और इस सोच की वजह से हम बोल नहीं पाते, किसी को भी नहीं बोल पाते, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे। तो वो कहीं ना कहीं ना एक लंबे ड्यूरेशन के बाद ना डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। तो
आई थिंक कि हर किसी को हर अपनी बात आप जिससे भी चाहे जहाँ भी चाहे कहना चाहिए, ताकि वो अंदर की जो घुटन है वो निकल सके। करेक्ट, मतलब आपके हिसाब से हम लोगों को खुलना चाहिए, लेकिन जो लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, लाइक तो क्या शायरी उनको हेल्प करेगी चीज़ों में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ मोमेंट एक ऐसा भी पॉइंट था जहाँ पे मेरे पास भी कोई नहीं था, तो मैं अपनी चीज़ों को लिखना शुरू किया। लिखते 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 चीज़ें ना फिर अंदर से निकलने लगती है। एटलीस्ट हम कहीं तो बोल पा रहे, हमारे अपनी डायरी है, हम वहाँ पे तो कम से कम बोल ही पा रहे हैं। कितनी डायरियाँ भरती होगी अब तक? हाँ सही बात है। अच्छा, आपके हिसाब से आजकल लोग शायर क्यों बन रहे हैं? मतलब ये फील्ड में क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ को लेकर, अपनी बातें बताना, परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें आजकल लोग क्यों इतना ज़्यादा इसमें मतलब आ रहे हैं? जैसा मेरा मानना है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोगों के पास है नहीं लोग कहने के लिए। मतलब अगर मैं अपनी बात किसी को कहना चाहूँ तो या तो वो मजाक उड़ाएंगे कि क्या ही सबके साथ होता है, या तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, या फिर हमें ट्रस्ट ही नहीं होता कि हम किसी को बोल सके। तो लोग ना लिखना शुरू कर दिया कि हाँ चलो, जैसे आपने कहा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, तो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ना हो, अपनी चीज़ें बता सके, इसलिए लोग शायर बन रहे हैं। लोग सुनना नहीं चाहते, स्पेशली किसी को। एग्जैक्टली, सुनाना सबको चाहते, सुनना नहीं चाहते। मैं घुमा के तो नहीं पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो रिलेशन, या मैं पूछूंगा कि आपके मायनों में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो आपके लव एंगल में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप एंगल में हो, चाहे वो फैमिली एंगल में हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि जब तक आप अपना रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा ना, दुनिया आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसे पॉइंट आए जहाँ पे मैंने अपना रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया था, तो लोगों ने भी छोड़ दिया था। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे तभी दुनिया आपको प्रायोरिटाइज़ करेगी। करेक्ट। आपके हिसाब से कोई किसी भी रिलेशनशिप में, मैं नहीं कहूँगा लव एंगल, मैं कहूँगा कोई भी रिलेशनशिप में कैसे हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग, उसको कैसे करें? बात करके। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठो, दो लोग बैठो, तीसरे को इन्वॉल्व मत करो, बात करो बैठ करके। नहीं बात करना चाह रहा है कोई भी, इवन योर पार्टनर, योर फ्रेंड, योर फैमिली, कोई भी, ज़बरदस्ती बैठा के बात करो, लेकिन बात करो। बात करोगे तो चीज़ें क्लियर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हटेगी। तो मेरे क्वेश्चंस हैं आगे, मैं चाहूँगा कि उसके पहले आप कुछ अपनी एक ऐसी कोई शायरी या कुछ ऐसा एंटरटेन करते रहे कुछ? जी, एक बहुत ही अच्छी शायरी है और काफ़ी लोगों का प्यार मिला है उसे, वो मैं बोलना चाहूँगी। जैसे सभी ब्रेकअप पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं भी उसी से शुरुआत करूँगी कि मुकम्मल होते इश्क अगर तो ये जाम कैसे चलता, बिना चाय और उनकी यादों के ये शाम कैसे ढलता। गौर फरमाए कि मुकम्मल होते इश्क अगर तो ये जाम कैसे चलता, बिना चाय और उनकी यादों के ये शाम कैसे ढलता। तन्हाई भी उनके बातों की दीवानी है यारो, तन्हाई भी उनके बातों की दीवानी है यारो। इश्क अगर मुकम्मल हो जाते तो ये मधुशाला का इंतज़ाम कैसे चलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो वैसे मेरा मन था एक और बोलने के लिए, लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा खुशबू जी, कोई ऐसी चीज़ जो आप कभी अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकते, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ में? बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जो भूला नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लर्निंग्स हैं। जो भी बुरी चीज़ होती है वो लर्निंग्स देती है, और जो भी गुड पॉइंट्स होते हैं वो तो होते ही हैं। एंड ऐसा कोई फिर जो मैं भूलना नहीं चाहूँगी, लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद, क्योंकि झारखंड जैसे शहर से, छोटी जगह से, एक ट्राइबल एरिया से एक बड़े मेट्रो सिटी में आ करके सरवाइव करना इज़ द बिगेस्ट डील। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज द कोविड सेकेंड वेव। एंड 3 महीना फर्स्ट जॉब थी मेरी, 3 महीना सैलरी नहीं आ रही है, कोविड का कंडीशन है, एंड फ्रूटफुली मैं सरवाइव कर गई बाय द हेल्प ऑफ गॉड। तो दैट वाज द वेरी ड्रास्टिक मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड यस आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट।
स्ट्रगल होता है कि किसी हाँ। मतलब कहीं से बाहर लौट के किसी घर में अगर इंसान आता है ना, Yes. तो मैंने जाकिर भाई की लाइन भी सुनी थी कि अगर आप कोई घर से बाहर निकलता है ना, तो ऐसा नहीं होता नॉर्मल एक कपड़ा तो आपने कैंची से काट दिया, जी। लेकिन अगर आप कोई कपड़ा ऐसे फाड़ दो तो वो चिरता है बिल्कुल, एक आवाज़ आती है ना, तो वो जी। बहुत पेन पॉइंट होता है। मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली। आपकी नज़रों में पेन को क्या कहोगे आप, मतलब दर्द क्या है आपकी नज़रों में, कैसे डिफाइन करोगे उसे आप? देखिए, दर्द तो हर जगह है। दर्द अगर देखा जाए तो हर मोमेंट में दर्द है। हर कोई एक अपनी कहानी जी रहा है, हर कोई अपना एक संघर्ष जी रहा है। तो दर्द दर्द एक फीलिंग है जो हमें अंदर से तोड़ देती है, लेकिन फिर भी हम चाह के भी वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। दैट इज़ दर्द इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए अगर हमें दर्द से बाहर आना है, तो यह इम्पोर्टेंट है, वो रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल दर्द से बाहर आना चाहिए, लेकिन हाँ, भूलना नहीं चाहिए, लर्निंग्स भूलनी नहीं चाहिए। दर्द से बाहर आने के लोग कई कई उपाय करते हैं। मैंने लिखना चाहा मुझे लिखने का नशा चढ़ा। लोगों को नशा चढ़ता है हर चीज़ का। सच में ये बहुत अच्छी आदत है वैसे। हाँ नशा हर चीज़ का करो, लेकिन लिमिट में करो, और लिखने का नशा करो तब तो फिर बेहिसाब करो। आपके हिसाब से जो आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है लोगों में, क्योंकि शायर, मेरे हिसाब से तो आपका नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायर आजकल ज़्यादातर लोग धोखे में खाए हुए इंसान हैं, ब्रेकअप होने हुए इंसान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां भी इनफैक्ट बहुत लोग हमारे शो में आते हैं। तो आपके हिसाब से मैं आपसे सीधा पूछूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, धोखा क्यों देते हैं लोग? धोखा क्यों देते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। धोखा लोग इसलिए देते हैं क्योंकि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ भी बैठा है तो वी आर बिजी इन फ़ोन, लाइक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। वहाँ पे हम अलग अलग, अभी तो टिंडर, बम्बल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बिजी होते हैं। फ़ोन में लोग ज़्यादा, मतलब रियल वर्ल्ड को छोड़ के लोग वर्चुअल इमेज में ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली मेरे को लगता है धोखा देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि पार्टनर आपके बगल में बैठा है एंड यू आर बिजी इन फ़ोन विद समवन एल्स। तो कुछ टाइम तो मिलता है हम लोगों को। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है। आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, इधर प्रोफेशनल और बैचलर लाइफ, तो हम फ़ोन से ज़्यादा बिजी है। और फ़ोन से निकलने का सबसे अच्छा ज़रिया है ओपन माइक TWF के प्लेटफॉर्म पे। कोई ऐसा डर, कोई सम ऑफ योर फियर जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, कुछ ऐसा कि हाँ ये तो मतलब बहुत फियर वाला काम है? नहीं, फ्यूचर से डर लगता है। फ्यूचर प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा डर लगता है, बट ये चीज़ है कि अगर आप उस डर से भी निकल जाओ तब तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ एनीवन्स लाइफ। कोई ऐसा आपका ड्रीम फ्यूचर को लेकर, नॉट फॉर स्पेसिफिक इस वाली फील्ड के लिए, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहो, जो आप इसके लिए करना चाहो, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होता है कि हाँ हमें कोई इस जगह पे खोलना है, कुछ ऐसा? मुझे बेसिकली सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, एंड UPSC के इंस्टीट्यूट में मेरा जॉब भी है कंटेंट रिव्यूअर का। तो आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी। बेसिकली जो वुमेन का होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फिर मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे बेसिकली उन चीज़ों में ज़्यादा काम करना है इन फ्यूचर। तो लेट्स सी, अगर मैं कर पाऊँ, अगर 1% भी अपना दे पाऊँ इन चीज़ों में, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल दे पाओगे आप, जो आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और इसके बाद मेरे को मैम बोल के आपसे बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा खुशबू जी, अपना कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता हूँ। गेम खेलता है कुछ अच्छा सा, उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं क्वेश्चन जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स दूंगा मैं आपको ना उस वर्ड का ना मेरे को एक फट से मेरे को बता रहा है कि आपके दिमाग में इस वर्ड को सुन के क्या एक वो लाइन है, या कुछ ऐसा आपके दिमाग में, कुछ ऐसा कोई वर्ड हो आपके दिमाग में कि इससे रिलेटेड ही है, सिनोनिम्स या फिर कोई एक लाइन। ओके डन। तो आपके साथ आपका सबसे जो मोस्ट फेवरेट शायर कौन सा? मोस्ट फेवरेट शायद जॉन एलिया साहब। उनका नाम ले दिया आपने, अब तो कुछ हो जाए शायरी। चलिए, जॉन एलिया साहब का तो मेरे पास है नहीं अभी। जॉन एलिया ने अपने सुना लीजिए। चलिए, एक मैं शायरी तो शायद हम लोगों के लिए बहुत मतलब उनकी शायरी पीस ऑफ। यस।
तो मैं सुनाती हूँ एक कि तालीम दिया करती थी सबकी ज़ुबानी, तालीम दिया करती थी सबकी ज़ुबानी, कभी हमारी भी रची थी कोई कहानी, वो तो पुराने पन्नों ने हमें कुचल दिया, वो तो पुराने पन्नों ने हमें कुचल दिया, वरना कभी दुनिया हुआ करती थी खुशबू की दीवानी। खुशबू की दीवानी, आई थिंक सो आज भी है लोग। अच्छा खुशबू जी, मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे को आपका ओपन माइक पे जब आप आए थे, मेरे को एक शायरी आपकी याद है, वो लड़कों के लिए कुछ था, नजरों से नाग सी आंखें। वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत चला था, हमारे चैनल पे, अगर आपको याद है तो कुछ। उसकी 4 लाइन याद है, मैं वो 4 लाइन ही बोलूँगी। ये जो जाम सी आंखें हैं तुम्हारी, ये जो जाम सी आंखें हैं तुम्हारी, बताऊं करूं इसका नशा या लिखूं इस पे कोई शायरी, और ये जो लड़कों को मैं बिल्कुल इसको डेडिकेट करना चाहूँगी, ये मैंने लड़कों की आंखों पे लिखा था कि ये जो नाग सी आंखें हैं तुम्हारी, ये जो नाग सी आंखें हैं तुम्हारी, क्या बताऊं मैं भी बन जाऊं नागिन, वो भी इच्छाधारी। ये बहुत ही चली थी हमारे इंस्टाग्राम पे। हाँ एक्चुअली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई मोस्ट फेवरेट फ्रेंड, कोई आपका जो आपका बहुत अपने बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा है जो आपके साथ में बहुत एक खड़ा रहता है एक साथ में? हाँ, मेरे इस पूरे ड्यूरेशन में मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत आगे तक और यहाँ इस स्टेज पे हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम। जब नाम लेके उनका थैंक यू कर सकते। हाँ, माय बेस्ट फ्रेंड मधु, एंड उसने मुझे हर समय मोटिवेट किया है, एंड वन ऑफ माय फैमिली कम बेस्ट फ्रेंड माय छोटी बुआ, इन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, इस फील्ड को कंटिन्यू रखने के लिए, और आज उसी की बदौलत मैं आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट में बैठी हूँ। ग्रेट, डिजर्विंग हो आप। थैंक यू। कोई आपका मोस्ट फेवरेट वर्क जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो? लिखने के अलावा। आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू प्ले गिटार, कभी कभी मुझे आता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप डांस करने वाले हो ओपन माइक में? लेट्स सी। कोई आपकी बहुत अच्छी डिश, कोई मोस्ट फेवरेट डिश, ऐसे एक टाइम था जब मुझे चाइनीज़ पसंद हुआ करती थी, बट अभी पसंद बदल गई कि दिल्ली आके। मोस्ट फेवरेट एक्टर आपका कुछ ऐसा? SRK। सबका है तो। अच्छा, अब ना मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डालता हूँ। ओके इसमें आपको बच के निकलना है। ओके। अगर आपको मैं एक सुपर पावर दूँ जिसमें मैं आपसे बोलूँ कि आपको मिलेगी, तो आप क्या करने वाले हो सबसे पहले? ओह माय गॉड, सुपर पावर! एक चीज़ बताओ, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लिस्ट। 2 बता पहले तो मैं सोसाइटी के लिए, एक विश में पहले सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूँगी, दूसरे में मैं अपने लिए कुछ करना चाहूँगी। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप खाली टाइम में सबसे ज़्यादा क्या करते हो? मैं खाली टाइम में लिखने के अलावा मैं खाली टाइम में सोती हूँ। मैंने वैसे प्रोडक्टिव चीज़ पूछी थी आपसे। ऐसे कुकिंग भी करती हूँ खाली टाइम में, आई लव टू कुक। ग्रेट, बहुत बढ़िया, खिलाना आपको। हाँ बिल्कुल, आप आना। अब एक बहुत ही मैं आपसे ना सेंसिटिव क्वेश्चन पूछूंगा, तो अच्छा क्वेश्चन है, वो मेरा फेवरेट है। कोई ऐसी गलती जो आपसे पास्ट में कभी ऐसी हुई हो, जो शायद वो आपको, या तो आप उसे कभी भी सही नहीं कर सकते और या तो कभी भुला नहीं सकते उसको, कुछ ऐसा आपसे हुआ हो जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता हो आपको सोच कर आज भी? हाँ, हुआ है। सबके लाइफ में एक ना एक मिस्टेक लोग करते हैं। बस ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो मैं कह नहीं पाऊँगी, बट हाँ, किसी पे ट्रस्ट किया था। कैसे निकले? किसी पे ट्रस्ट किया था, ब्रेक हुआ और बहुत गंदे तरीके से हुआ, और निकलने का ज़रिया मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली ने मुझे निकाला। वो अलग बात है, मेरी फैमिली को वो पता नहीं था कि क्या है नहीं है, रीज़न नहीं पता था, रीज़न मैंने कुछ और दिया था। बट हाँ, फैमिली मोर देन अ फ्रेंड, मेरी फैमिली ने, मेरे कज़न्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो अपनी फैमिली के लिए आप कुछ कहना चाहो? ऑफ कोर्स फैमिली के लिए कुछ कहना चाहूँगी। फैमिली इज़ द बिगेस्ट पावर ऑफ एनी वंस लाइफ।
स्पेशली देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो भी करते हैं बहुत ही हर चीज़ को, सेल्फिशनेस को हटा करके, हर चीज़ को हटा करके अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर साथ नहीं है तो कोई दुनिया अगर आपके साथ भी रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डूब जाओगे। लेकिन अगर फैमिली पेरेंट्स साथ है तो पूरी दुनिया अगेंस्ट है, फिर भी आप जीत जाओगे। करेक्ट। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कोई एक शायरी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ना लिख के लाई हूँ एक अच्छी सी शायरी मैं बोलना चाहूँगी। ब्रेकअप पे बोलती हूँ एक। आप ब्रेकअप पे मेरे को देख रहे हो? मैं परमिशन ले रही हूँ आपसे। दुनिया से तुझे बचाती थी, अश्कों में तुझे बसाती थी, दुनिया से तुझे छुपाती थी, अश्कों में तुझे बसाती थी, दर्दे दास्ता के पन्नों में मुस्कुराहट से छुपाती थी। इस दुनिया को पता ना चले मेरे तन्हाई के बारे में, इस दुनिया को पता ना चले मेरे तन्हाई के ये सिलसिले, इसलिए तो कई राज मेरे हंसी के मैं लोगों को बताती थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी। जो थोड़ा रिलेटेड है। आप मुझे ये बताइए कि आप जब से ओपन माइक कर रहे हो, और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पॉडकास्ट में आए हो, आप डिजर्विंग हो, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, और यहाँ पे आपको बुलाया गया है। आई थिंक आपको मेडल भी मिला था हमारे पहले शो में। हाँ जी, मेडल दिया था सर ने मुझे स्पेशल परफॉर्मेंस का। आपका वो स्पेशल परफॉर्मेंस था, बहुत ही आपका एक अलग रोल था। हाँ। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी नज़रों में टॉक विद फील क्या है, आपकी नज़रों में किस हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या आप क्या बोलना चाहोगे? टॉक विद फील में मुझे आके बहुत ही अलग फील हुआ, मतलब ऑब्वियसली फील के साथ फील हुआ कि सच में दे आर वेरी सपोर्टिंग पीपल, एंड जैसे जिस तरह से आपको ये रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरह से आपको ये परफॉर्मेंस के लिए हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, डैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। एंड ये पॉडकास्ट का स्टेज, दिस इज़ वेरी न्यू थिंग विच आई गॉट, क्योंकि बहुत सारे ओपन माइक्स की है, मैंने कभी कहीं पॉडकास्ट का नहीं देखा है। दिस इज़ वेरी न्यू थिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट इट। सच में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपको बता दूं इस बात पे, पॉडकास्ट में ओपन माइक पे आई थिंक सो कोई पॉडकास्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग साथ में बैठते, जितने भी नाम तो लूँगा कितने, हाँ जी, हम सब साथ में बैठते हैं। तो पॉडकास्ट में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कर भी रहे तो जो अमाउंट है वो हम लोग इतना कम चार्ज कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली, मतलब दिस इज़ वेरी रियली अप्रिशिएबल। हैट्स ऑफ फॉर आयुष सर जो इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। मच खुशबू जी आपका आने के लिए भी। और मैं आपसे एक दो चीज़ें और पूछूंगा। मैंने आपसे भी वन वर्ड का जो सिलसिला था वो पूरा खत्म नहीं हुआ आपसे। हाँ। वो मेरे से आपने बोला था आपकी नज़रों में ये वर्ड्स क्या रखते हैं, तो मैं आपसे वो दोबारा से मतलब पूछूंगा जी कि आपकी नज़रों में मोहब्बत क्या चीज़ है, मतलब क्या आप क्या समझते हो उससे कुछ वर्ड्स में? मोहब्बत इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, प्रेम इज़ करेक्ट वर्ड। एंड मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको खुश रखोगे और आज़ादी दोगे। अगर वो आपका है तो आपके पास ज़रूर आएगा। करेक्ट। ऐसा होता नहीं है वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बचा ही नहीं है ना मोहब्बत। क्योंकि अब फिर हम एक्सेप्टेंसी भी वो खत्म हो जाती है एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आकर। एग्जैक्टली सही नहीं लगती। तो मैं आपसे बोलूँगा मोहब्बत की कोई आपकी नज़रों में कोई ऐसी निशानी जिसका जो एक वर्ड में आप बताना चाहो कि मोहब्बत इक्वल्स टू दैट? मोहब्बत इज़ लूडो। मैंने मतलब सुना भी था कि मतलब हम लोग ऐसे पुराने उसमें सुनते भी हैं, तो सबसे बड़ी प्यार की निशानी क्या होती है मोहब्बत के नाम से इक्वल्स टू। तो जब मैंने सुना था, मेरी रील्स चल रही थी तो उसमें मैंने सुना था कि जो राम सेतु है वो कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत बड़ी प्यार की निशानी है वो, कि राम जी सिर्फ एक कुछ भी ना होकर और वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल के अकेले जाना, बहुत सी चीज़ें। तो मतलब हमारे आइडल तो बहुत प्यार की निशानी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा प्यार आपकी नज़र में प्यार क्या है? मेरी नज़र में प्यार लूडो है। एंड प्यार की निशानी तो वृंदावन, वो तो है ही है, प्रेम मंदिर। ग्रेट। माँ बाप जिंदगी। सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेल्फ एनालिसिस। जिंदगी इज ट्रेन। डेथ
ब्लैक होल। डेथ के हम के नाम पे ट्रुथ भी बोल सकते हैं कि हाँ सच है ये, हाँ नहीं सब नहीं, ब्लैक होल है वो, बिल्कुल ही एकदम कुछ है नहीं डेथ के बाद। पेन से आप क्या समझते हो? पेन इज वेरी ब्यूटीफुल ट्रूथ। आपके Enjoy it. आपके नाम का ऐसा कुछ मतलब जो आप बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताना चाहो? खुशबू, फ्रेगनेंस, खुशियाँ फैलाओ, मेरे खुशबू में खुश आता है। खुश रहो, खुशियाँ फैलाओ। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, खुशबू जी बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपके मन में कुछ ऐसा चीज़ हो जो आप बताना चाहो हमारे दर्शकों को लास्ट में? बताना नहीं, बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी कहीं भी किसी भी रिश्ते में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप अपने पार्टनर को, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, बोल नहीं पा रहे तो जस्ट राइट इट एंड खत भेज दो उसे लिख के, लेकिन बात करो, क्योंकि जहाँ बातें नहीं होती वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग बहुत ज़रूरी और टाइम देना भी, आई थिंक मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि टाइम देना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब कुछ बहुत जल्दी पाने के चक्कर में जो बचा कुचा होता है ना उसमें वो भी खो देते हैं। हाँ, वो भी खो देते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी कोई शायरी कुछ ऐसा जो आप शायरी तो मैंने बोल दी। एक कविता बोलना चाहूँगी अपनी डायरी को डेडिकेट करते हुए। तेरी डायरी हूँ मैं, तेरी डायरी हूँ मैं, तुझसे ही शुरू हूँ, तुझ पे ही ख़त्म हूँ, तेरी ही अंश हूँ, तुझ में ही भस्म हूँ, तेरी आंसुओं की कहानी हूँ मैं, तेरी खुशियों की निशानी हूँ मैं, तेरी डायरी हूँ मैं, तेरे हर एहसास को संजोने वाली तेरी जिंदगानी हूँ मैं, तेरी डायरी हूँ मैं, तेरे रोने पर तेरा सहारा हूँ, तू नदी की धारा और मैं तेरा किनारा हूँ, तेरा दुख तेरा सुख, तेरी हर एक दास्तां का मैं ही उन्मुख हूँ, तेरा सुख हूँ, तेरा दुख हूँ, मेरा हर एक पन्ना तेरा अस्तित्व है, हर अंग में मेरा तेरी ही गीत है, तेरी आँखों का पानी हूँ, तेरे मुस्कान की निशानी हूँ, मैं तेरी डायरी हूँ, हर जिद हर गलती तू कहे मुझसे, बेबाक तू हर झिझक कहे मुझसे, तेरी हर नाराज़गी देखती हूँ मैं, मुझसे क्यों छिप रही है तू, तेरी डायरी हूँ मैं, हर दर्द तू मुझसे कहती है, तू तो पूरी की पूरी मुझ में ही रहती है, तेरे हर राह में तेरे संग हूँ मैं, तेरे हर पहलू में मैं हूँ मैं, तेरी डायरी हूँ मैं, तेरी डायरी हूँ मैं। ग्रेट। आप मेरे वर्ड्स नहीं, आई हैव नो वर्ड्स कि आप इतना ज़्यादा कैसे सोच लेते हैं डायरी के ऊपर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली आपने, जो 2-3 लाइनें बोली मैंने बहुत अच्छा लगा मेरे को सुनने में। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो, और सबसे अच्छा काम आप ये कर रहे हो जो आपने बोला है, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ जी। तो मैं आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद कहूँगा, और कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए जी, और हमारा इस शो का हिस्सा बने, क्योंकि ओपन माइक में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो, नो डाउट आप लोग। तो थैंक्स आपका आने के लिए। और लास्ट में मैं आप लोगों से, जो भी इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुन रहे हैं, इस वीडियो को, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि खुशबू जी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स और इनकी आईडीज़ की सारी चीज़ दूँगा, आप इनको एक बार सुनिए जाकर, और इस पॉडकास्ट को उस तरह से प्यार देना जिस तरीके से आप पहले वाले पॉडकास्ट को प्यार दे रहे हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे आने वाले हो। तो खुशबू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। सो मच। आपकी प्लेलिस्ट ऐसी बनती रहेगी और आप लोग आते रहिएगा, क्योंकि ये सारी पॉडकास्ट जितने भी, आप लोगों को बता दूँ मैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कि ये सारी पॉडकास्ट की जो लिस्ट है वो सब जियो सावन और स्पॉटिफाई और जितने भी बिग म्यूज़िक, एयरटेल म्यूज़िक, ये सब जगह जाने वाले हैं और सब जगह अपलोड होने वाले हैं। कभी भी आपको अगर रात में कुछ ऐसा हो ना कि कुछ लो फील कर रहे हो, तो आप ये 30 मिनट का जो आपका सेशन है ना, वो थेरेपी सेशन होगा आपके लिए। एग्जैक्टली आप बहुत आराम से अपने आप को जान पाओगे, कितने कॉन्फिडेंस से आप कितना अच्छा कर रहे हो। तो खुशबू जी थैंक यू वंस अगेन आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज़रूरत आ गया एक बार।